करती हैं, मॉडलिंग भी करती हैं और साथ-साथ थिएटर में, ड्रामों में काम भी करती रही हैं। और साल 6 महीने काम किया, उसके बाद मैंने वाइंड अप कर दिया। साल 6 महीने में मैं जाती कर दी, क्या आपका करियर तबाह किया? वो करियर यही था कि उसने मुझे यानी कि ना यानी प्यार के चक्करों में फँसाया। हीरे ज़ेवरात जो कि आम लड़के जो हैं नहीं, समझ-बाग ऐसा दिखाते हैं। ख्वाब नहीं, वैसे ख्वाब यानी कि आशिकी-मशूकी वाला दिखाया। चिड़ियों में जाल बिछाते हैं, कबूतरों में जाल बिछाते हैं, शेरों को फँसाते हैं, आप तो शेर नहीं हैं, आपको कैसे फँसा लिया उसने? बस ये देख लेना, खूबसूरत भी नहीं यानी कि देखा जाए तो वो खूबसूरत भी नहीं है, आम इलेक्ट्रीशियन है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मैं उसके पास रहना शुरू हो गई। दिल है ना तो दिल मेरे अंदर भी है, साँस उसके अंदर चल रही, मेरे अंदर भी साँस चल रही। तो वो मुझे कुत्ता तो ना समझ के घर में बाँध देना। आप उस बंदे के साथ रहना चाहती हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे बाप, दादा दादा की भी परदादा की भी आगे तौबा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान राना नासिर। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू फेस मॉडल के घर पर। आज न्यू फेस मॉडल ने मुझे कॉल की और अपने बारे में D7 न्यूज़ के साथ गुफ्तगू करने को कहा। तो आज हम न्यू फेस मॉडल के घर में आए हैं, इनसे जानेंगे और इनसे बात करेंगे। ये न्यू फेस मॉडल भी हैं, कैट वॉक भी करती हैं, मॉडलिंग भी करती हैं और साथ-साथ थिएटर में, ड्रामों में काम भी करती रही हैं। और इनसे जानेंगे कि इन्हें कितना अरसा हो गया थिएटर में काम करते हुए और इन्हें कितना अरसा हो गया मॉडलिंग करते हुए। इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मुस्कान। मुस्कान। मुस्कान, कितना अरसा हो गया आपको मॉडलिंग करते हुए और क्या देख के आपको, क्या सोच के शौक पैदा हुआ? बस बहन मेरी थी बड़ी, उसको देख के शौक पैदा हुआ, लेकिन उसको शौक था फ़िल्में या ड्रामों में काम करने का, मुझे नहीं था। लेकिन उसके उसका शौक मुझे पड़ गया, मेरा शौक उसको पड़ गया, यानी कि उसने ऐसे ज़हन में लाना भी छोड़ दिया और मैं उस काम में पड़ गई जो उसका ज़हन था। और ऐसे मैं थिएटर में भी यानी कैट वॉक भी करती रही हूँ। थिएटर में आप कौन से रोल अदा करती रही हैं? कौन सा रोल था थिएटर में आपका और कौन-कौन से थिएटर में आपने काम किया? थिएटर पे मियाँ बीवी का वाला रोल था मेरा, ज़ाहिद भट्टी के साथ। तो इरम भट्टी के साथ मेरा थिएटर, ये क्या कहते हैं, सरगोधे में। और काफ़ी, मुझे एरियो का नाम नहीं अभी आ रहा, काफ़ी एरियो में मैं करके आई हूँ। उसके बाद जो है कैट वॉक की हुई है वो कराची में की थी। लेकिन अब जो है ना, यानी कि काफ़ी अरसा, मुझे 5-6 साल हो गए इस चीज़ से पीछे हट गई थी। लेकिन कितना अब अरसा हो गया? 5-6 साल हो गए थे। 5-6 साल हो गए हैं, आप ये फ़ील्ड को वाइंड अप आपने कर दिया था, ठीक है। तो मॉडलिंग आपने कितने अरसा की है, कैट वॉक वगैरह, ये भी ज़रा थोड़ा-सा बताइएगा? तकरीबन मैंने साल 6 महीने काम किया, उसके बाद मैंने वाइंड अप कर दिया। साल 6 महीने में मैं तकरीबन 4-5 बार जाती थी। तो मैंने वाइंड अप कर दिया। तो वाइंड अप करने के बाद अब जो है ना, लोगों के हाथ यानी कि जैसे मेरे साथ सूरत-हाल कर रहे हैं, तो मेरा ज़हन यही है कि मैं ना, यानी कि दोबारा इन मज़ीद होना चाह रही हैं आप? दोबारा इन होके तो दोबारा इन सबके मुँह पे ना ताले लगाऊँ। ये जो बातें करने वाले लोग हैं, इनके मुँह पे ताले लगाए जाएँ, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी आपकी आईडी भी है, ज़रा आईडी भी बता दीजिएगा अपनी। मुस्कान एच हैमी। मुस्कान एच हैमी। हैमी। मुस्कान एच हैमी इनकी जो है आईडी है और इनका कहना यही है कि जब से मैं 4-5 साल हो गए हैं, ये इंडस्ट्री से मैं थिएटर हो गया, ड्रामे थिएटर हो गए और मॉडलिंग हो गई, ये मैंने छोड़ दिया है, 5-6 साल हो गए हैं। लेकिन जब मैं करती थी, तो मेरे ऊपर बड़ा रूज था। मैं जो है बड़ी फ़ेमस थी। लोग जो है जहाँ पे बुलाते थे जाया करती थी, अपनी परफ़ॉर्मेंस भी दिखाया करती थी। लेकिन जब से मैं 5-6 साल हो गए पीछे हट गई हूँ, मेरे जो मुखालफिन हैं, मुझे बड़ी बातें कर रहे हैं, आपने छोड़ दिया है, आप दोबारा नहीं आ सकती। ये फिर मुस्कान ने दोबारा जो है ना ठान लिया है कि मैं अब दोबारा से प्रमोट होके स्क्रीन के आगे आके जो मेरे मुखालिफ हैं, उनका मुँह तोड़ूँगी मैं। क्या ख़्याल है जी? जी, बिल्कुल, क्योंकि क्या कहते हैं जानम, हम तो डूबे हैं साथ में, तुम्हें भी ले डूबेंगे। वो काम किया वो हमने मेरे साथ, तब मैंने उनको डूबना ही है, तारना नहीं है। कौन है? कुछ नाम लेना पसंद करेंगे उन लोगों का? बता दें, कोई बात नहीं।
वह नाम बहुत पाक सा है, लेकिन बंदा वो बड़ा गंदा सा है। चलिए कोई बात नहीं, बंदे तो देखिए जी नाम पाक होते हैं और ये इंसान पाक नहीं होते। ऊपर से कुछ है, अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ है। थोड़ा सा बयान कर देंगे तो चलो हमारे नाज़रीन को भी पता चल जाएगा कि इतना टैलेंट है पाकिस्तान में, इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां हैं जो कि ठुकराई हुई है, अपनी दास्तान नहीं बताती हैं। बताएं थोड़ी सी दास्तान अपनी, कोई बात। अली मुस्तफ़ा नामी बंदा है, वो बहुत ही यानी कि ना उसकी वजह से यानी कि ना दोबारा मैं इस लाइन में आ गई हूँ, और उसकी वजह से यानी कि मैं तंग हूँ, लेकिन वो बंदा हरगिज़ सही नहीं है। अली मुस्तफ़ा कौन है, क्या करते हैं, कोई हमें तफसील बताएं ये थोड़ी सी। आम इलेक्ट्रीशियन है, यानी कि बिजली ये फ्रिज वगैरह का। अच्छा, लेकिन आम इलेक्ट्रीशियन है, बिजली वगैरह का। इसने आपके साथ क्या ज्यादती कर दी, क्या आपका करियर तबाह किया? वो करियर यही था कि उसने मुझे यानी कि ना यानी प्यार के चक्करों में फँसाया, फिर यानी कि अच्छा, यानी कि प्यार के चक्करों में सब्ज बाग दिखाए, कोठियां, बंगले, ठीक है, हीरे जेवरात, जो कि आम लड़के जो हैं सब्ज नहीं, बाग ऐसा दिखाते हैं। ख्वाब नहीं, वैसे ख्वाब यानी कि आशिकी मशूकी वाला दिखाया, लेकिन आज की मशूकी। हाँ जी, तो तो आप फंस गई उसके जाल में। फँस गई वो फँसाने। उसने क्या 10 ब्याह किए हैं, मैं अब क्या कहूँ अब। कितने ब्याह किए हैं? 10 ब्याह किए हैं। 10 ब्याह किए हैं जी मुस्तफ़ा ने, जो कि इलेक्ट्रीशियन भी है। और मैं कहता हूँ 10 शादियां कर दी हैं। हुकूमत पाकिस्तान को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि 3 नहीं, 4 नहीं, 10 शादियां। और ये मुस्कान जैसी शरीफ गर्ल्स, हालांकि देखा जाए तो माशाल्लाह टैलेंटेड है और थिएटर में भी काम करती रही हैं, मॉडल भी हैं। तो मेरी समझ से बालातर है कि आपके पास इतना इलम है, इतना नॉलेज है, आप फिर फंस गई हैं। बस जब बंदे की हरी होती है ना, तब इंसान को नहीं समझ आती। आप कैसे हार गई हैं? कुछ टास हुआ था? नहीं, नहीं, उसने जाल ही वैसा बिछाया कि मुझे कौन समझ। सा जाल बिछाया? जैसे चिड़ियों में जाल बिछाते हैं, कबूतरों में जाल बिछाते हैं, शेरों को फंसाते हैं। आप तो शेर नहीं है, आपको कैसे फंसा लिया उसने? बस ये देख लेना, रुल बताए ना। जाते हैं, बस देख लेते हैं। वो इतना खूबसूरत भी नहीं है, यानी कि देखा जाए तो वो खूबसूरत भी नहीं है, आम इलेक्ट्रीशियन है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मैं उसके पास रहना शुरू हो गई, तो शादी तक बात पहुँच गई। जब शादी तक बात पहुँची, उसने मुझे लॉक में रखना शुरू कर दिया। लोकर में बंद कर दिया कमरे हाँ, में। तो मैं 2 मंज़िल से छलांग दे के मैं लंगड़ाती-लंगड़ाती निकल गई थी, भाग गई थी। 2 मंजिल की बिल्डिंग थी जहां से मुस्कान जी अपनी जान छुड़वा के, जो कि बंद किया हुआ था कमरे में। मुस्कान ने कहा जी मैं कोई परिंदा थोड़ी हूँ जो मुझे कैद कर रखा है। आखिरकार मुस्कान ने अपनी चिलाकी शारी लगाई और मुस्कान साहब वहां से फरार होने में कामयाब हो गई। तो क्या दिल में आ गया, कैसे ट्रस्ट कर लिया, कैसे यकीन आ गया आपको ऐसे 2 नंबर बंदों पे? बस मेरे कुछ ताल्लुक वाले थे, उन्होंने मुझे उनके घर में रखवाया था, ये इनके घर में तुम थोड़े दिन रहो, तुम मकान हम तुम्हें अरेंज करके देते हैं। तो मैं उनकी तरफ रहना शुरू हो गई। उसी चक्कर में उधर मेरा ये हिसाब बन गया। तो आगे कहीं मकान ना लिया, ना कहीं फिर रहन हुआ। इसके पास ही रहती रही, और उसने फिर मुझे ब्लैकमेल पे काफ़ी अर्सा अपने घर में रखा। अब वो ब्लैकमेल ये करता है मुझे, 2014 का तुम्हारा और मेरा निकाह है, मैं प्रूफ़ साबित करूँगा कोर्ट में। मैंने कहा ना तो मैंने होश में किया है, तो ना तो मैंने मदहोशी में तुम्हारे साथ निकाह किया है, किसी के साथ भी मैंने निकाह नहीं किया। जो है वो मेरा है, मुझे पता है। लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कोई निकाह नहीं किया। तुम मेरे पे ज़बरदस्ती का ना ये मुद्दा डाल रही हो। इल्जाम लगा रही हाँ हो। जी, तो मैंने कहा ये ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि मैं प्रूफ़ माँगूँगी। आप प्रूफ मांगेंगी? अच्छा मुझे ये बताइएगा, आप उसके जाल में फंस गई मुस्तफ़ा के। आपकी पहले भी कोई शादी है? जी है, पहले भी शादी है? पहले शादी है, उस मियाँ की डेथ हो गई थी। अच्छा, पहले मियाँ की डेथ हो गई हाँ थी। जी, उसके तो बाद उसके बाद आपने ये सेकंड जो है शादी, हाँ जी, आपने शादी कोई करनी थी लेकिन की नहीं है अभी। निकाह वगैरह तो नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। वो कैसे फिर दावा कर रहा है कि वो आपका? दावा करता है, वो अक्सर ही बड़े लोगों को फ़ोन करके कहता है मेरा उसका निकाह हुआ है, आप इसको घर से निकाल दो, नहीं तो आपको भी मैं उठवा दूँगा, उसको भी उठवा दूँगा। अच्छा, तो ऐसा 1-2 बार हुआ भी, उसने उठवाया भी है। उठवाया भी आपको? हाँ जी। किस केस में उठवा दिया? अब तो अदारे जो हैं आज़ाद हैं, अदलिया आज़ाद है। आपने किसी प्लेटफॉर्म में जाके अपील नहीं की? नशे के केस में मुझे उठवाया। ऐसे मेरे पे कसम वाली बात है, पॉइंट मेरे पास नहीं थी चीज़, और इसने मेरे पे पता नहीं 1220 के पता नहीं अस्सी डलवा के 9C करवा के मुझे अंदर करवा दिया। कौन से थाने में? एक थ थाना काना। थाना काना। कितना अरसा आप रही थाना काना में? थाना काना में मैं 1 दिन रही हूँ, 2 दिन रही हूँ लिटन रोड थाने। उसके बाद मैं गई हूँ क्या कहते हैं जेल में, कोट लखपत।
वहाँ मैंने अंदर बैठ के खुद अपना केस लड़ा, क्योंकि आगे पीछे कोई है नहीं था। तो खुद केस लड़ के और मैं खुद फिर बाहर आई हूँ अपने कितना सारे। अरसा हो गया आपको बाहर आए हुए? तकरीबन मैं पिछले महीने की 18 तारीख को आई हूँ। पिछले महीना की 18 तारीख पे आई हैं। हाँ जी। तो क्या हुकूमत पाकिस्तान को, आला अदलिया, सीसीपीओ जो है हमारे, और आला काम जो है, वहाँ तक आपकी आवाज़ वो सुन रहे हैं, क्या अपील करेंगी आप? मैं तो यही अपील करूँगी कि इंसान की गलती नहीं होती, इंसान को जितनी सज़ा मिल जाती है। लेकिन इंसाफ़ तो इंसाफ़ है ना, हमारी हुकूमतें नहीं पाकिस्तान में नहीं ना सपोर्ट करेंगी, तो हम जैसी लड़कियाँ काफ़ी इस मुल्क में क्या किसी भी मुल्क में मरेंगी। हमें सपोर्ट की जाए और दूसरी बात ऐसे 2 नंबर जो लोग हैं उनसे छुटकारा हासिल दिलवाया जाए। दिलवाया जाए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर वो उसके अंदर दिल है ना, तो दिल मेरे अंदर भी है, साँस उसके अंदर चल रही, मेरे अंदर भी साँस चल रही, तो वो मुझे कुत्ता तो ना समझ के घर में बाँध देना। आपको यानी कि कैद कर लिया अब कमरे में। मेरी पेशियों पे उसने मुझे नहीं जाने दिया, और मेरी पेशियों पे ना जाने की वजह से मैं इश्तेहारी हो गई, अब फिर मेरे पे मुसीबत है। अब अभी आप इश्तेहारी हो गई हुई हैं। हाँ जी, अब किस वजह करके कोई आपने जुर्म कर दिया है? कोई ऐसा जुर्म है तो बताएँ हमें, हमारे नाज़रीन को बताएँ। 9 सी के चक्करों में ना मुझे अब पेशियों पे नहीं जाने देता, मुझे कहता मैं कोर्ट के बाहर ही खड़ा होऊँगा, तू आ पेशी पे ज़रा। अच्छा। मैं पेशियों पे डर के मारे या नहीं जाना, या फिर जो भी हिसाब, यानी कि मैंने पेशियों में जाना छोड़ दिया। तो फिर उसने पता नहीं क्या-क्या करके ना मुझे अब ऐसा कर दिया कि मैं या तो किसी ट्रक के आगे आके अपनी जान दे दूँ, या फिर मैं अपने आप को ज़हर दे दूँ, या फिर मैं कुछ ऐसा कर दूँ कि मैं मर जाऊँ। मैं कहती मुझे उसको भी मैंने फ़ोन पे कहती मुझे दिल पे या दिमाग पे फायर कर, मैं मर जाऊँ अल्लाह करे, बचने की उम्मीद ना हो। नहीं, नहीं, अल्लाह ना करे। देखें जी, अभी आपने बड़ी लाइफ़, अभी बड़ी ज़िंदगी देखनी है। ऐसे जो लोग हैं, 2 नंबर लोग हैं, इनसे घबराया नहीं करते, इनका मुकाबला किया करते हैं। भला की बात है, मैं बड़ी शेरदिल थी और बड़ी शेरदिल अभी भी हूँ, लेकिन ना इन लोगों ने हालात इन लोगों ने मेरे ना ये कंधे है ना, उसकी हिम्मत तोड़ दी हुई है। हिम्मत तोड़ दी हुई है। लड़कियों की तो वैसे भी, लेडीज़ की तो वैसे भी बड़ी आवाज़ जो है सुनी जाती है। आखिरकार पता नहीं ऐसे मेरी क्यों नहीं सुनी गई इस हुकूमत पंजाब को, मैं ये कहूँगी पता नहीं मेरी तरफ क्यों ऐसे पर्दा किया हुआ है। नहीं, नहीं, कोई मैंने पर्दा पता नहीं क्या कर दिया है। नहीं, 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 आपने कोई अल्लाह पर्दा नहीं जानता किया। है मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, अल्लाह माफ़ करे, जब हुकूमत मेरा साथ नहीं देगी। नहीं, नहीं, आपका साथ देंगी इंशाल्लाह ताला। आप क्या कहना चाह रही हैं? मेन टॉपिक बताएँ। आप किस किस्म की मदद लेना मैं चाह रही मदद हैं? यही चाहती हूँ कि मुझे बरी किया जाए, क्योंकि मेरा कसूर ना था जो मेरे पे डल गया है, और जिसका कसूर है वो सुकून से अपने घर में एंजॉय कर रहा है, और मुझे पेशियों पे भी नहीं जाने दिया, मुझे इश्तेहारी करवा दिया। क्या कहना चाह रही हैं कि वो अपने घर में सुकून पे बैठा हुआ है और मैं पेशियाँ भुगत रही हूँ, और पेशियाँ आप भी भुगत नहीं रही, जा भी नहीं रही, वो जाने ही नहीं देता मुझे। धमकियाँ देता है कि आप कोर्ट के बाहर आएँगी तो आपको फायर लगा देंगे, आपको लड़के उठा के ले जाएँगे। मेरे हालात वैसे कर दिए हैं कि मेरे पास रिश्ते के किराए तक नहीं होते, पेशी पे कैसे जाऊँ, कैसे निपटूँ सारा, यानी कि ऐसा निज़ाम इसने कर दिया हुआ है। नहीं तो हर शय मेरे पास वादू थी, हर एक दुनिया की। मेरे मोबाइल छीन लिए, मेरी हर चीज़ उसने, यानी कि नंबर-शंबर सब, यानी कि कोई सिलसिला आता बंदा चला लेता है, फ़ोन करके पैसे मंगवा लेता है। ये भी हिसाब-किताब ना मेरी उसने डल कर दिया, वो समझ से बाहर है। मतलब आपको बिल्कुल जो है नकारा कर दिया है। हाँ जी। तो आप मुझे ये बताइएगा कि आप उस बंदे के साथ रहना चाहती हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे बाप दादा दादा की भी परदादा की भी आगे तौबा है कि ऐसे बंदे के साथ रहने से मुझे ना मौत आ जाए। ऐसे बंदे के साथ रहने से मुझे मौत आ जाए। ये है वो मुस्कान जो कि पाकिस्तान का टैलेंट है। ये बंदी ने, मुस्कान ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, मॉडलिंग भी की है, ड्रामों में भी काम किया है और थिएटर में भी काम करती रही है। उसकी सज़ा इन्हें भुगतनी पड़ रही है। मुस्तफ़ा नाम का कुछ शख्स है जो कि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक का काम करता है, बिजली वगैरह का। उस बंदे ने इस बंदी की कंजर ज़िंदगी खाना जो है, चलाता था वो बिल मुझे, जी? कंजर खाना चलाता था वो मुझे भी कहता था कंजर खाना चला, तू कर कंजर खाना। तो अच्छा, अच्छा, मैं अच्छा, अच्छा, अच्छा। नहीं, मेरा ज़हन नहीं मुतमिन हुआ, मेरा ज़हन दिल नहीं करता कुछ ऐसा-वैसा कुछ करने को गलत। तो बस इस बात पे ज़्यादातर होती थी वो, क्योंकि 2 नंबर काम करवाता था लड़कियों के। अच्छा, अच्छा। अपनी बेगम भी चलवाता रहा, 3-4 बेगमें भी थी, वो भी चलवाता रहा। लेकिन अब उसका मेरे पे माइंड था, तो मतलब आपको कहता था कि धंधा करो। हाँ जी, कहता मैं घर, या तो तुम सही से शरीफ है तो पे ना घर में बैठ जाओ, या फिर तुम भी धंधा करो, मैं घर में बैठता हूँ, तुम मेरे सारे खर्चे पूरे करो। लो य ज़बरदस्ती मेरे साथ ज़बरदस्ती, यानी कि मेरे
ज़बरदस्ती मुझे कहता तू कमा के ला और मैं बैठ के यहाँ खाता हूँ। ज़बरदस्ती का रिश्ता बना के ज़बरदस्ती मुझे, मैं तुझे क्यों खिलाऊँ? मैं अपना आप समेटूँ, मैं अपनी माँ को समेटूँ। मेरे पीछे घर वाले नहीं हैं, लेकिन नहीं, वो ये कहते किधर रहता है मुस्तफ़ा? ये रहते हैं रूड़ी चौक में। रूड़ी चौक किधर है? कोई नज़द कोई मशहूर मशहूर जगह ये बताइए। मियाँ अख्तर के डेरे के साथ ही गली में इसकी है दुकान। ये फिरोजपुर रोड चुंगी वाली साइड पे? हाँ जी। फिरोजपुर रोड चुंगी वाली साइड पे क्या नाम हाँ, बताया है था? अली मुस्तफ़ा, नहीं, नहीं, अली मुस्तफ़ा तो है, ये डेरा है मियाँ अख्तर का। मियां अख्तर का डेरा। जी नाज़रीन, आपने मुस्कान की बात सुनी। मुस्कान का कहना यही है कि मुझे 10 शादियां करने वाला मुस्तफ़ा, जो कि मुझे भी शादी करके अपने चक्करों में, अपने जाल में बिछा के मुझे जो है मजबूर करता था कि आप भी 2 नंबर धंधा करें और मैं बैठ के खाऊं, जैसे दूसरी मेरी बीवियां जो धंधा भी कर रही हैं, मुझे कमा के भी दे रही हैं। क्योंकि मुस्कान जो है शरीफ घराने की लड़की है। ये मुस्कान के इनकार करने पर तशद्दुद भी किया गया, इसको मारा पीटा भी गया और इसको लोग में बंद भी किया गया। ये तो उसकी बहादुरी थी मुस्कान की, जो कि ये दूसरी मंजिल से छलांग लगा कर फलांग कर अपनी जान बचाकर आज यहाँ पे सेव्ड बैठी हैं और ये इश्तिहारी भी करार दे दी गई हैं। और जो है मुस्तफ़ा नामी नाम का जो शख्स है, वो इन्हें धमकाता भी है कि आप अगर पेशी पे गई तो आपको जान से मार देंगे। जान से मारने की धमकियाँ भी मिल रही हैं मुस्कान को। और ये भी कहा जा रहा है कि आपके पीछे बंदे भी लगाए हुए हैं, जहाँ पे आप नज़र आई, हमारे बंदे आपको यहाँ शूट कर देंगे या आपको जो है ना अगवा करके हमारे पास ले आएंगे और आपको 2 नंबर धंधा करना पड़ेगा। ये है वो पाकिस्तान का निज़ाम, ये है वो धंधा, ये है शरीफ लोग, ये शरीफ लड़कियाँ जो कि बेबस हो जाती हैं। ये ऐसे काली भेड़ें जो हैं मुस्तफ़ा नाम काली भेड़ें जो है मुस्तफ़ा नाम की, इस तरह की और भी पाकिस्तान में बेशुमार काली भेड़ें हैं जो कि लड़कियों को वर्गला के, सब्ज़ बाग दिखा के उन्हें धंधा करने पे मजबूर कर देती हैं। हमारी आला काम से यही अपील है कि खुदारा 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 इन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और ऐसे ऐसे जो काला धंधे करवाने वाले लोग हैं, ब्लैकमेल लोग हैं, इन्हें फ़ौरी गिरफ्तार किया जाए, इबरत का निशाना बनाया जाए, दर्दनाक सज़ा दी जाए, ताकि ऐसी शरीफ लड़कियां और बेशुमार मासूम लड़कियां जो हैं वो अपनी इज्जत की ज़िंदगी गुजार सकें। नाज़रीन, जाते जाते कैमरामैन ज़हीर के साथ नाना नासिर को इजाज़त दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, क्योंकि D7 न्यूज़ मेरा नहीं आपका न्यूज़ है। शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और साथ साथ सब्सक्राइब भी करिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।